नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। और 30 मिनट पे इसलिए मैंने इस चीज़ को ओपन कर रखा है क्योंकि पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या बात की थी और हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना था। उसके बाद चलेंगे एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, देखिए, हम लोग ने बात किया था कि ये पर्टिकुलर हिस्सा, अभी देखिए मैंने क्या कर रखा है ना, ड्राइंग को हाइड कर रखा है क्योंकि जैसे मैं ड्राइंग को खोल दूंगा ना, आपको यहाँ पे चीज़ें दिखना थोड़ा कम हो जाएंगी। ठीक है, अभी मैं उसे भी ऑन करूंगा, उस पर भी आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि हमारे पास ये एक सपोर्ट है। हमने क्या किया है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। ये कल की बात है, ठीक है, कल से समझा रहा हूँ, ये कल की बात है। हमने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा रेंज बनाने के बाद फिर से यहाँ नीचे की तरफ हमारा चला गया। अब मार्केट से एक्सपेक्टेड ये था कि भाई वो यूं करे कि ये जहां पे उसने रेंज बनाई थी, ये जो हिस्सा अब एक जोन है, मतलब यहाँ पे ये जागे जागे क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है। मार्केट इसको क्रॉस करे और ये जो एक ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट का एक रीटेस्ट प्रोवाइड कर देता। ठीक है, एक रीटेस्ट प्रोवाइड कर देता तो उससे क्या होता है कि हमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर हो जाता है। हमें स्टॉप लॉस थोड़े से मार्केट में छोटे मिलने लगते हैं। ठीक है, और आगे की तरफ ये बात हुई थी कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन देता है, ठीक है, और वहां से वापस नीचे की तरफ आना चालू करता है, तो जो लेवल हम लोगों को मिल सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 25,950 और 25,880। ये दो लेवल हम लोगों को स्क्रीन पे कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं अगर हम इस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन से नीचे की तरफ आते हैं। अब ये देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 मिनट का फ्रेम लगाना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, वो उसने जो हमारे पास जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया था, यानी ये वाला जो एरिया था, मार्केट ने इसको एक्टिवेट ही नहीं किया। मतलब यहां तक गया ही नहीं, मार्केट खुलने पे ही यहां तक नहीं गया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो हमारा ये प्रॉपर एक हल्का सा 5 मिनट का एक जो रेंज बना हुआ था क्लोजिंग के टाइम कल का, उसी के बीच में उसने क्या किया, ओपनिंग दी। ओपनिंग करके 2 कैंडल सिर्फ यहाँ पे वो इंतज़ार किया और बहुत तेज़ी से फिर नीचे की तरफ आना चालू कर दिया। ठीक है, अब जिसने इस चीज़ को ट्रेड किया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया होगा उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आप स्वयं इस चीज़ को देखेंगे तो ये पर्टिकुलर और ये नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग की होगी अगर किसी ने की होगी तो। ठीक है, और हम लोग पहले भी इस चीज़ के ऊपर बात कर चुके हैं कि अगर मार्केट ने एक अपने ही तरीके से, जहाँ पे उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और बस वो सीधा चलता चला गया, वहाँ पे जाके बाद में मार्केट क्या करता है, चीज़ों को खराब कर देता है। कैसे, जैसे कि ये। ठीक है, एक रेंज बाउंड जैसी मार्केट हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसीलिए कहा गया था कि अगर मार्केट कुछ ऐसी हरकत करता है, मैं वापस 30 मिनट पे आ जाता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि अगर ऐसी कोई हरकत मार्केट करेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग का सहारा लीजिएगा। देखिए, मार्केट में आपके देखिए, हम लोग के भी टारगेट, मतलब अगर मैं टारगेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, मतलब जो लेवल्स हैं अपने, हम लोगों के भी लेवल अचीव हो गए जो हम लोगों ने कल बात की थी। लेकिन इसमें कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। ये एक बहुत ही घटिया किस्म का मार्केट माना जाता है। मार्केट अच्छा पता है कौन सा होता है, खासकर ऑप्शन बायर के लिए ये मार्केट अच्छा होता है, ये मार्केट अच्छा होता है, ये मार्केट अच्छा होता है जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप देखो, ये यहां पे मार्केट खुला, पहली कैंडल का साइज देखो आप, ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं अपनी बात को। उसके बाद जितने भी यहाँ पे काफ़ी सारे एसएल लगे हुए थे, वो जैसे ही मार्केट से हटे, मार्केट एक का एक, और ये चीज़ जो हुई थी ये भी एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट को लेके हुआ था। आप लोग को याद होगा, मैं पहले बता चुके हैं हम लोग कि जब मार्केट न्यूज़ बेस्ड होगा तो टेक्निकल एनालिसिस वहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना बंद कर देगा। इन शॉर्ट बस यही कहना चाहूँगा अपनी बातों में कि लेवल को अचीव कर लेना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
ये थोड़ी सी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ ये किया जा सकता है। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि मार्केट जब चालू हो जाए, चलने लगे मार्केट, ठीक है ना, उसके बाद उस पर्टिकुलर मार्केट को डील कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे आपको अपने ट्रेड के साथ साथ सबसे बड़ा ख्याल जो आपको रखना होता है वो रखना होता है अपनी कैपिटल का, अपनी कैपिटल का। और लोग पता क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने ट्रेड का, वो कैपिटल को भूल जाते हैं कि मतलब इसके ऊपर कोई आँच आए, ये खराब हो जाए, उनको चलेगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ट्रेड जरूर लगना चाहिए, क्योंकि ट्रेड नहीं लगेगा तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसी लोगों के अंदर एक मानसिकता भर गई है। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे बस एक बार आपको ड्राइंग ऑन करके दिखा दूं कि ये चीज़, ठीक है। हम लोगों के पास क्या था, हम लोगों के पास सबसे पहला ये जो 950 वाला और 900 वाला, ठीक है, ये एक जो सपोर्ट लेवल था, जो हम लोग के लिए लेवल भी था, प्लस हमारे पास ये जो ट्रेंड जोन जो था ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रेंड जोन, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, मैंने चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया है, आप कहो तो मैं इसे 1 घंटे पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे ठीक से देख लो, क्योंकि अब ये सारी ड्राइंग्स को हम लोग ये कोशिश करेंगे इसे हटाने की। सिर्फ कौन सी ड्राइंग को नहीं हटाएंगे, वो है ये टॉप का जो रेजिस्टेंस लेवल है और ये जो बॉटम का एक सपोर्ट लेवल है। बाकी ड्राइंग हटाएंगे और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पे अपनी ड्राइंग फिर से बना ली जाएगी। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं, इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं और इसे हटाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधे वीकली चार्ट की तरफ। ड्राइंग कम भी हो जाएगी तो आपको अच्छे से नज़र भी आएगा चीज़ें। ठीक है, ये देखिए हम लोगों के पास अब क्या है, 2 दिन और है। ठीक है, जैसे कि थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन हमारे पास अब और बचे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों दिनों में ये जो कैंडल है वीकली वाला, जो कि अभी अगर इस वक्त देखें और इसको समझें तो ये एक बेयरिश सेंटिमेंट शो कर रहा है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, एक बेयरिश सेंटिमेंट शो कर रहा है। ठीक है, 2 दिनों में ये किस प्रकार की क्लोजिंग देता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी जब हम किसी सपोर्ट पे होते हैं या कभी भी जब हम किसी रेजिस्टेंस पे होते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है, तो वहां पे जो कैंडल, जो इनिशियल कैंडल होता है, जो चीज़ों की शुरुआत कर रहा होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, तो ये जो कैंडल्स होते हैं इनकी क्लोजिंग किस तरीके की आती है ये मार्केट में देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब ये एक बार बना के चलने लगें, अपना काम करने लगें, तब कोई दिक्कत समस्या नहीं है, तब कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस दिशा में क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर ये एक प्रकार का ये जो वेज आप देख रहे हैं, वेज, ठीक है, बेसिकली मैं वेज पैटर्न्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता, किताबों में ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट और मेरी थ्योरी में इसका इस्तेमाल नहीं होता। बाकी सारे पैटर्न्स का होता है और उसी से हम लोगों का काम चल जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया जो कर रही हो, जिस कॉन्सेप्ट को लगा के देख रही हो मार्केट को, वो हम भी करें। ठीक है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे आपको देनी थी। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये जो फॉर्मेशन क्लोजिंग में आता है 2 दिन बाद, वो देखना बहुत अहम हो जाएगा। चार्ट को चेंज कर, टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और चलते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे अब एक आवश्यकता है, देखिए एक खैर अभी बना लिया जाएगा। कल की डेट में जो बात हुई थी कि हमें यहाँ पे भी एक प्रकार का क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा ही कैंडल देखने को मिल सकता है। मैं किसी प्रकार का कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा, आपको याद भी होगा और होना भी चाहिए कि जो भी हम लोगों ने एनालिसिस को लेकर बात किया था वो कितने लोग को रिवाइज है, कितने लोग के दिमाग में है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि हम लोगों ने बात किया था कि कुछ ऐसा कैंडल हम लोगों को देखने को मिलेगा और जब तक इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर का कैंडल
बात को समझिएगा, कोई ग्रीन कलर का कैंडल जब तक क्लोज ना दे दे तब तक हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को या ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इन शॉर्ट सीधी आसान भाषा में बता दूं कि जब तक हमारे पास ऐसा कोई कैंडल नहीं होता, हमारी मार्केट किस प्रकार की होगी, केवल और केवल सेल ऑन राइज की मार्केट हमें देखने को मिलेगी। अगर आज भी जो स्कैल्पर कैटेगरी के ट्रेडर होंगे, स्कैल्पर कैटेगरी के, ठीक है, उन्होंने अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम का या उससे छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया होगा या करना जानते होंगे, उनको मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 3-4 ट्रेड तो फिर भी मिल गए होंगे आज की डेट में भी। ठीक है, और तीनों के चारों के ट्रेड जो हैं वो सही बैठे होंगे। स्कैल्पिंग का मतलब होता है बहुत थोड़ी मात्रा के लिए आप मार्केट में रुकें और वहां से प्रॉफिट बुक करें और तुरंत मार्केट से एग्जिट हो जाएं। ठीक है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती है। ये लोगों के मन का भ्रम है कि एक स्कैल्पर हैवी क्वांटिटी के साथ, अब जिसके पास पैसे नहीं है तो बेचारा वो कहाँ से हैवी क्वांटिटी लेकर आएगा, है ना। तो ये समझने वाली बात होती है। स्कैल्पिंग एक तरीका है मार्केट का, मार्केट में ट्रेड करने का। इससे मतलब नहीं होता कि आपकी क्वांटिटी बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है। ठीक है, मतलब ये रखता है कि आप बहुत छोटे वक्त के लिए मार्केट में हैं, थोड़ा बहुत अगर आप मार्केट से निकालते हैं पैसा और तुरंत वहां से एग्जिट करते हैं तो उसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक चीज समझते हैं कि कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास एक, यहाँ इस जगह पे भी क्या था जो हम लोग के लिए कल भी और आज भी एक बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट के तरीके से, जहां से हम जस्ट आज घूमे हैं। ठीक है, मैं एक बार देखिए, ये देखिए 30 मिनट्स का मैंने चार्ट लगा दिया, आपको दिखाई देने लगा। ठीक है, वापस आ जाता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, तो अभी क्या बात हुई, अभी बात ये हुई कि भाई हमको यहां पे क्या चाहिए, हमको यहां पे ग्रीन कैंडल चाहिए जो मार्केट को इसके ऊपर क्लोजिंग लाके दे सके, यानी आज के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग लाके दे या कम से कम इसकी ओपनिंग के तो ऊपर लाके दे ही दे। ठीक है, उसके बाद ही हम अपने स्ट्रक्चर को या अपने ट्रेंड को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बात कहां तक की हो गई, ये बात हो गई डेली टाइम फ्रेम की। ठीक है, देखिए मुझे स्क्रीन पे कुछ और भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चीज़ मैं कैसे आपके साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट टाइप के लोग भी आते हैं कमेंट सेक्शन में, जो कि चीज़ों को ना, मतलब वो चीज़ों को लेकर ऐसा क्लेम करते हैं कि वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा इन द सेंस कि मार्केट में कभी भी किसी चीज़ को लेकर क्लेम मत करिए कि मार्केट में ये होगा या मार्केट में, किसी को भी XYZ दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको ये पता हो कि कल की मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग भी हमेशा यही कहते हैं कि आप हमेशा एनालिसिस के ऊपर फोकस करिए, हमेशा एनालिसिस पे फोकस करिए वो जो आपको स्क्रीन दिखा रही होगी। इससे पता क्या होगा, अगर आपने जो भी एनालिसिस, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने जो भी एनालिसिस किया है अगर वही चीज सेम टू सेम स्क्रीन पे हो रही है तो ये जन्म देगा एक ट्रेड को। ठीक है, पता चला आपने एनालिसिस किया ऊपर की तरफ ट्रेड करने का और स्क्रीन जा रही है नीचे की तरफ, तो क्या आपको लगता है यहां पे कोई ट्रेड बनेगा, या बनेगा तो आपको करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। और अब जिसको लगता है कि नहीं करना ही करना है, तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको छोड़ते हैं और चलते हैं 1 घंटे के फ्रेम पे। तो 1 घंटे के फ्रेम पे हम लोगों को देखिए एक सपोर्ट लेवल से हमें यहाँ पे कर्व मिला है। ठीक है, उस लिहाज से हमारे पास कुछ लेवल्स यहाँ पे निकल के आए हैं। ठीक है, और वो लेवल्स तकरीबन कैसे हैं, जैसे कि ये वाला लेवल, ये जो आप हल्का सा, ये मैं इसे गैप तो नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन ये जो हल्का सा आप कैंडल्स के बीच में खालीपन देख रहे हैं, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये तो पहला एक रेजिस्टेंस है जो कि काम कर सकता है। ठीक है, और इसका जो लेवल जो देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो है तकरीबन 26,050। ये लेवल है जो स्क्रीन पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो दूसरा लेवल है अपना, वो है तकरीबन, आप यूं मान के चलें कि ये वाला लेवल, ठीक है, जो कि है
इसमें इसमें दो लेवल आएंगे, ठीक है। एक तो 26,100, दूसरा आएगा 26,150, और जो ये वाला था वो भी यहीं पे लिख दे रहा हूं, 26,050, ठीक है। ये मतलब 50-50 पॉइंट्स का गैप है, 50-50 पॉइंट का यहाँ पे क्या है, एक गैप का फॉर्मेशन है। हम लोग को मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। हम लोगों ने वो चीज़ यहाँ पे भी बात की, मार्केट ने नहीं बनाया, यहाँ पे भी बात की, वो भी नहीं बनाया। मार्केट ने आज, अगर आप इस चीज़ को 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ना, ये देखिए, अगर आप लोग इस 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये आशा करता हूँ आप लोग को ठीक दिखाई दे रहा होगा। हम लोग ने बात किया था ना, कि कल भी किया था, कि मार्केट के चलने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। मार्केट के चलने का कुछ तरीका होता है। अगर मार्केट को चढ़ना है तो इस तरीके से चढ़ता है, उतरना है तो इस तरीके से उतरेगा। देखिए आज मार्केट ने आपको 15 मिनट के चार्ट पे कुछ यही स्ट्रक्चर बना के दिया। वैसा स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे अटेम्प्ट किया, खराब हो गया, यहां पे अटेम्प्ट किया, खराब हो गया, यहां पे अटेम्प्ट किया, खराब हो गया, लेकिन यहां पे देखिए सही हो गया। यहां पे वो चीज इसीलिए कहा जाता है कि जब तक ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन ब्रेक ना कर जाए, ब्रेक करने के बाद भी देखिए आप बने रहिए, आप अपने ट्रेंड की तरफ बने रहिए, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ से जो ये जो ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन आ रही थी, मैं ऐसे ही फ्री हैंड बना दे रहा हूँ वरना काफ़ी टाइम लगेगा। ये चीज़ जब ब्रेक हो रही है, ठीक है, ये चीज़ जब ब्रेक होगी तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, चाहे यहाँ से लेके या यहाँ से लेके, ठीक है ना, 26,050, 26,040, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके क्या होगी, मार्केट एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकती है। कहाँ तक के लिए, अपने पिछले इस लेवल तक के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ से गया, फिर यहाँ से एक बार एक रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ चलना चालू कर देगा। फिर ऊपर देखिए, गलत शब्द निकल गया मुंह से मेरे, चलना चालू कर देगा नहीं, चलना चालू कर सकता है, चलना चालू कर सकता है। मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ, देखिए आज का वीडियो बड़ा होगा, मुझे क्षमा कीजिएगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। एक नहीं 2 घंटे का चार्ट में दिखाता हूँ और ड्राइंग को हाइड करता हूँ। मैं 2 घंटे का चार्ट आपको दिखाता हूँ, ड्राइंग को हाइड करता हूँ। देखिए मुझे क्या, जो भी हम कुछ देर पहले मैंने बोला था ना, मुझे स्क्रीन पे कुछ और भी नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता वो सही होगा गलत होगा, भगवान जाने क्या होगा, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट इस स्ट्रक्चर का कोई प्लानिंग कर रही हो, इस स्ट्रक्चर की कोई प्लानिंग कर रही हो। और यही रीज़न है जो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि शार्प है, मे बी यहाँ से मार्केट हम लोग को 26,050, 26,100, 26,150, मतलब ये लेवल यहाँ तक लाके एक बार नीचे की तरफ बेंड करे, ताकि हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये एक नॉर्मल हो सके। और मैं आपको बता दूं, इसको मैं मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरों की नहीं। इस हिस्से को मैं एक हेड की तरह पूरा मानूंगा इसे। मैं इस पूरे हिस्से को हेड की, जब मैं कभी एजुकेशन सीरीज में इसके बारे में जब जिक्र करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये एक हिडन चीज़ है, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा मार्केट में भी कुछ इस तरीके से, ये वाला हिस्सा एक लेफ्ट शोल्डर। अब देखते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड जोन को ब्रेक करके ऊपर ही निकल जाता है, या यहाँ से निकल के, या यहाँ से दो रास्ते खुलते हैं। जब ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो मार्केट के दो रास्ते खुलते हैं। एक तो ये नीचे का, मैं नीचे की तरफ की बात कर रहा हूँ, उस लिहाज से इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। और या तो यहाँ पे एक राइट शोल्डर बना के फिर यहाँ से नीचे आने का। और फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ मात्र एक एनालिसिस है, सिर्फ एक एनालिसिस है, इससे ज़्यादा इसको और कुछ कंसिडर मत करिएगा। जल्दी से 30 मिनट के चार्ट पे आते हैं, नहीं 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, और ये देख लेते हैं कि हमें करना क्या है कल की डेट में। देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमें मार्केट में एक फॉर्मेशन के तहत हमें एक ट्रेंड मिला। अभी ट्रेंड जनरेट भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। ये देखिए सारी ड्राइंग्स वापस आ गई, ये देखिए, ठीक है। सिर्फ इतना करना है,
हम लोग फिर से ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं मार्केट का, ये वाला जो कि है तकरीबन कितना 25,900 से लेके 25,880, ये जो तकरीबन 20 पॉइंट की जोन है, 20 पॉइंट का जो ये आपको जोन नजर आ रहा है, ठीक है। जब तक हम इसको नीचे की तरफ ब्रेक ना कर दें, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, जब तक हम लोग इसे नीचे की तरफ ब्रेक ना कर दें तब तक क्या करना है, आपको सेल साइड के ट्रेड को प्लान नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ बाय ऑन डिप, मतलब जब तक आप इस तरफ चल रहे हैं ना, इस तरफ, जब तक आप इस तरफ चल रहे हैं आपको सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट वाले ट्रेड करने हैं बस। और जो ऊपर की तरफ आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। वो हो सकता है 26,050, 26,100 और 26,150, ठीक है। ये 3 लेवल हम लोगों को कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर ये जो ट्रेंड जोन आ रहा है ना, ये वाला, ये जो ट्रेंड जोन आ रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है और दोबारा कंटिन्यू करता है तो हम बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। या तो जैसे हम लोगों ने बात की ना कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ ओपन होती कहीं पे, पहली बात तो हम लोग ने ये बात किया था कि जब ये ट्रेंड जोन टूट जाएगा तो उसके बाद की बात करेंगे। लेकिन अब हो सकता है कि भाई अब ये चीज़ मेरा दिमाग उसमें या मेरी नज़र ना गई हो, तो सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ लो, आप इसका एक डिसिप्लिन बनाओ अपना कि भाई ये एक ट्रेंड जोन है, यानी एक ट्रेंड लाइन है, आपने इसका ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ तो इसके बाद क्या होना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना भाई। अगर एक ब्रेकआउट हुआ है तो एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए ना। बिल्कुल वही चीज़ है, मार्केट ने भी आपको क्या किया, एक तो मार्केट बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा बुलिश भी है और प्लस एक रिट्रेसमेंट का सहारा भी देखने को मिला। सिंपल सी चीज़ है, आज का ये जो लो वाला हिस्सा है, ठीक है, वो तकरीबन कितना है, वो तकरीबन है मान के चलिए आपकी 58,970 से लेके 58,900, मतलब 58,900 मान लीजिए, 58,900 के नीचे अब जब हम आएंगे तो ही बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। दूसरी चीज़, जो ऊपर के लेवल हम लोगों को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो 59,500 और 59,600, ये दोनों लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब मैं चाहूँगा कि जब तक आप इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ चलना चालू किए हैं या जो भी चल रहे हैं, तब तक आप सेल के ट्रेड्स को अवॉइड करके केवल बाइंग साइड के, या जिसे आसान भाषा में कहते हैं बाय ऑन डिप के ट्रेड को बैंक निफ्टी में भी प्लान करिए। दोस्तों वीडियो समझाने के चक्कर में थोड़े से बड़े बन जाते हैं, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, जिनको अच्छा लगता है, जिनको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, मैं वाकई में उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।